एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे और नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और आज जितना ही पढ़ाया जाएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले एक नोट देखिए। नोट, जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम ग्राफ पे एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो कि सेकेंड डिग्री का होता है हमारा, उसको हम जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका कुछ ऐसे कर्व आता है। ठीक, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि जब हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स का एक दूसरे में रिलेशन पता हो तो हम कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे। अब हम सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, और लेट करेंगे कि इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये जनरली है जो कि 10th में पढ़े थे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। अब इसका केस 1 देखिए, रिलेशन बिटवीन टू रूट्स का टाइप 1। अगर क्वेश्चन में दिया है कि एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स मल्टीप्लाई है या एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स पावर में है, तो सबसे पहले हम उस क्वाड्रेटिक से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मान लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक मानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, और उसका एक रूट से अल्फ़ा और एक दूसरा रूट से n अल्फ़ा। तो सबसे पहले इसमें रिलेशन दिया है कि एक रूट्स इसका n टाइम्स है, तो माने एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा n अल्फ़ा होगा। तो हम सबसे पहले इसका प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, तो इसका कितना हो जाएगा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, अल्फ़ा इंटू n अल्फ़ा, n अल्फ़ा स्क्वायर, और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या कितना होता है c बाई ए हो गया। अब हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स होगा इसका अल्फा प्लस एन अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब हम यहां से अल्फा कॉमन ले लेंगे। अल्फा 1 प्लस एन इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू यहां से आ जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू 1 प्लस एन। इस वैल्यू को हम प्रोडक्ट वाले वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उसका क्या था, एन अल्फ़ा स्क्वायर बराबर सी बाई ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन इंटू माइनस बी बाई ए इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब आ जाएगा एन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 1 प्लस एन का होल स्क्वायर बाई इज इक्वल्स टू सी बाई ए। इसके बाद ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बी स्क्वायर बाई ए सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर बाई एन। ये बस एक कंडीशन आया, क्वेश्चन में अलग तरह का कंडीशन पूछेगा तो उसी तरह का रिलेशन देगा रूट्स में। अब इसका टाइप 2 देखिए। टाइप 2 में जब रूट्स के बीच कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता होता हमें, तब हम सबसे पहले उन दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे, जैसे कि AP, GP, HP। अच्छा, AP का एक एग्जांपल 1, 3, 5, 7। GP का एक एग्जांपल हो जाएगा 2, 4, 8, 16। HP का बस AP का जो भी होता है उसको रेसिप्रोकल, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, ऐसा। टाइप 2 बस यही कहता है कि जो रिलेशन हमको नहीं पता, हम वो दोनों रूट्स के बीच का रिलेशन निकालेंगे और सारा प्रोसेस टाइप 1 के ही तरह होगा। अब देखते हैं टाइप 3। जब
दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स कॉमन हो तब उनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा। जैसे अभी प्रूफ देखिए समझ आएगा। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव बोथ कॉमन रूट्स। सबसे पहले हम मानेंगे लेट quadratic equation have the both the root common b a1 x1 x square plus b1x plus c1 is equals to 0, a2 x square plus b2x प्लस c2 बराबर 0 2। अब हम यहाँ पे समझा रहे थे जब इन दोनों का कॉमन रूट्स है तब इसका कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2 c1 c2 में क्या रिलेशन आएगा, यही हमको निकालना है। अब हम सबसे पहले मानेंगे कि इसके दो रूट्स कॉमन रूट्स अल्फा बीटा है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 एज वेल एज ऑफ इक्वेशन 2। तो नॉर्मल सा बात है जो 10th में ही पढ़े थे। अगर ये इसका भी रूट है अल्फा बीटा और इसका भी रूट है तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स का रूल इस पे और इस पे इन दोनों पे लगेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b1 बाई a1 एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस b2 बाई a2 एंड ये दोनों सेम है, किसी भी दो चीज़ का सम सेम मतलब ये दोनों टर्म भी सेम है। तो माइनस b1 बाई a1 माइनस b2 बाई a2। हम आपको अभी डायरेक्ट बता रहे हैं, बाकी आपको पीडीएफ में पूरा इक्वेशन के साथ लिखा हुआ यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम a1 इधर ले जाएं और b2 को इधर ले जाए और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। ये इक्वेशन 1 होगा। अब हम इसी तरह इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट लेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c1 बाई a1 कॉमा अल्फा इंटू बीटा वो उसका भी था रूट्स तो c2 बाई a2। फिर सेम किसी भी दो चीज़ का मल्टीप्लाई तो ये सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं c1 बाई a1 इज इक्वल्स टू c2 बाई a2। अब a1 इधर ले जाएंगे और c2 को नीचे ले जाएंगे तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 था ये और इक्वेशन 2 था ये। a1 बाई a2 आपको दोनों इक्वेशन में कॉमन दिख जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो यही कंडीशन है जब किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स कॉमन होगा तो उनका a1 तो उनके जो एक्स स्क्वायर और x और कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अब एक रिमार्क देखिए, रिमार्क यहाँ एक्सेप्शन है। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन b1x प्लस c1 a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 है, इन दोनों में से किसी का भी कोई एक रूट अगर इमेजिनरी है तो इन दोनों का एक कॉमन रूट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि इमेजिनरी रूट्स अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है तो वो हमेशा पेयर में होता है। जैसे कि अगर कोई एक है अल्फ़ा प्लस आई बीटा तो दूसरा 100% होगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा।
तो एक कॉमन रूट्स नहीं हो सकता अगर इसका इमेजिनरी है, तो दो कॉमन रूट्स होगा। यही सेम केस इरेशनल में भी आएगा कि अल्फा प्लस रूट बीटा अगर एक है तो अल्फा माइनस रूट बीटा इसका दूसरा रूट्स होगा ही। अब एक क्वेश्चन देखिए टाइप 1 से रिलेटेड, क्वेश्चन से कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इफ आर बी रेशियो ऑफ द रूट्स of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0, show that r plus 1 का whole square by r is equals to b square by ac। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ रेशियो दिया है, इसका मतलब प्रोडक्ट का रिलेशन है, रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले इसका एक जनरल जो दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। अब मानेंगे रूट ऑफ इक्वेशन, तो कैसे मानेंगे? रेशियो दिया हुआ है तो अगर हम मान लेंगे लेट 1 रूट ऑफ this equation be r, सॉरी अल्फा, तो अपना दूसरा रूट क्या हो जाएगा? क्योंकि r है तो r अल्फा हो जाएगा। देन सेकेंड रूट ऑफ दिस इक्वेशन b r अल्फा। ठीक, अब यहां देखिए, अब सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? आर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाई ए। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2। इसी तरह सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस आर अल्फा माइनस बी बाई ए। टाइप 1 का ध्यान करिए, इसमें से अल्फा का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है। सेम करेंगे, यहाँ पे अल्फा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1 प्लस आर। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 4 का वैल्यू इक्वेशन 2 में डालेंगे। From equation 4 and 2 we get क्या था? r अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सॉरी यहाँ पे r होगा बाई ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए, a से a कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आर बी स्क्वायर, और ये a इधर चल जाएगा और ये 1 प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस आर का होल स्क्वायर और ये ए सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए सी इधर और इसको रेसिप्रोकल, तो बी स्क्वायर बाई ए सी 1 प्लस आर का होल स्क्वायर बाई आर। यही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। अब एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन, इफ 1 रूट ऑफ इक्वेशन 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बी डबल ऑफ अदर, एंड इफ L be real, show that M is less than equal to 9/8। इसका सॉल्यूशन कमेंट में डालें और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें।
आज के लिए इतना ही, बाकी का थ्योरी अगले वीडियो में। थैंक यू।